हेलो बच्चों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे विल स्टार्ट आवर क्लास। ओके बेटा, टुडे विल डिस्कस द मेन टॉपिक. Today's our first topic is basically electric potential and potential difference. Electric potential due to single point charge, electric potential due to the group of charges, electric potential due to electric dipole and equipotential surface. Finally, बच्चों आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं बता चुका हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. क्या मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर. ओके, तो प्यारे बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूं मैं. देखो, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताओ बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्यारे बच्चों? निधि, मैंने बताया था बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. यस सर. यस It is सर. physical quantity which determine the flow of charge from one point to another. अरे बेटा जी, मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सिंपली डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive test charge from infinity to the required point P without any acceleration opposite to the conservative field or force. मैंने बताया था ना बेटा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज. और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, वर्क डन ही तो होता है बाई में क्यू नोट. और फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी थी, तो वो आया था बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज. और फिर मैंने कल आपको ये प्रूव करके भी बताया था, अगर मैंने वर्क डन किया है एक्सटर्नल एजेंट ने, मैंने बताया था प्यारे बच्चों किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क हम करते हैं वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है, और ये जो वर्क मैंने किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो नेगेटिव होता है बेटा कंजर्वेटिव के वर्क डन का, डिवाइड बाई में क्यू नोट. बोलो प्यारे बच्चों. यस सर. और v फाइनल माइनस v इनिशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? v फाइनल माइनस v इनिशियल को बेसिकली हमें जो वर्क डन होता है वो कंजर्वेटिव का बताना होता है. और बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यस, और ये फोर्स कौन सा है? ये कंजर्वेटिव वाला फोर्स होता है. और डिवाइड बाई में अगर मैं क्यू नोट लिखूं तो यहाँ पे, तो बताओ बेटा इसमें क्या आएगा फिर? ये क्यू नोट इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा क्यू. एक मिनट रुको बेटा, ये एफ बाई क्यू तो क्या बन गया? एफ बाई क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ना. तो इसको मैं लिख सकता हूं ई डॉट डी आर, और ये किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव साइन के साथ. मैंने बताया था बेटा डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ ई डेल्टा आर. और ई की वैल्यू किसके इक्वल आई थी प्यारे बच्चों? ई किसके इक्वल आया था? डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, और वी कैन से डी वी बाय डी आर. dv upon dr. Yes, that is known as नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ये बताया था बेटा मैंने आपको. ठीक है, यस सर. अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखना इसको. ये देखो आप, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज. बोलो मैंने क्या बताया बेटा?
वर्क डन इन मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से लेके आएंगे बेटा चार्ज को? Infinity से। infinity हाँ, से और कहाँ लेके आएंगे? जिस पॉइंट पे उसको रिक्वायरमेंट है। और किसके अगेंस्ट लेके आएंगे? कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड के अगेंस्ट लेके आएंगे। बोलो बेटा। Yes sir। यस, वेरी गुड। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा, ये मैंने बताया था आपको। देखो ये क्या है बेटा? ये वर्क डन है प्यारे बच्चों। और ये किसके इक्वल आ गया? ई डॉट डीएल। इन्होंने यहाँ पे डीएल यूज किया है, हमने क्या यूज किया था? dr। और सुनो ध्यान dr से, ये जो वर्क डन है बेटा, ये वर्क डन है एक्सटर्नल वाला। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इसको लिखूंगा मैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बोलो बेटा। yes sir हाँ, तो फिर इसको देखो, फिर मैंने अरे मैं इसको एक बार सोल्व कर देता हूँ। ई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एक मिनट रुको, ये इधर देखो, ये ऐसे बोल दो इसको। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज। और चार्ज कौन सा है? टेस्ट चार्ज। तो यहाँ जो ये टेस्ट चार्ज है ना, ये रहा, इसको मैं कहाँ लेके चला गया? वर्क डन के, देखो ये वर्क डन, ये अब ये क्या बन गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोलो बेटा। Yes sir। yes sir लेकिन लेकिन इसमें एक छोटी सी बात मुझे आपको दिखाई दे रही है। इसमें देखो वर्क डन कहाँ से कहाँ है? ए टू, a to b हाँ, इसमें मैं इन्फिनिटी से लेके नहीं आ रहा, इसमें ए टू बी लेके जा रहा हूं मैं। इट मींस दोनों के दोनों पॉइंट मेरे फील्ड के अंदर है बेटा। दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ है मेरे? फील्ड के अंदर। हाँ, फील्ड के अंदर है। देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखो इधर, तो मैं इस चार्ज को नीचे ले आया, तो ये बन गया मेरा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये फॉर्मूला इसके बराबर आ गया बेटा। देखो ध्यान से, तो डेफिनेशन क्या कहती है? देखियो रहा, अगर मैं आर ए को क्या पुट कर दूं बेटा? infinity अगर मैं एक पॉइंट को इन्फिनिटी पुट कर दूं और अनदर पॉइंट को मैं क्या मान लूं? आर डिस्टेंस। तो बताओ क्या होने वाला है? मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पुट करो बेटा। जब यहाँ पे आप पुट करोगे, आर ए को क्या पुट करोगे? इन्फिनिटी। और आर बी को क्या पुट करोगे? आर। तो बताओ मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, अब मेरा वर्क डन कहां से कहां आ गया? इन्फिनिटी टू d point यस, पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। बोलो प्यारे बच्चों। yes sir yes. Yes sir। और हाँ देखो ये रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज in bringing from infinity to the required point without any acceleration and against to the electrostatic force or field। बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे ना बेटा? Yes sir। Yes sir। और yes sir अगर हम बात करते हैं Yes, sir। ऐसा, अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट इज सिंपली वोल्ट। और अब बताओ आप, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल मेरा वोल्ट में होगा कब? वर्क डन इज इन जूल एंड चार्ज इज इन कोलाम। बोलो बेटा। coulomb तो बताओ इसकी एसआई यूनिट किसके इक्वल आ गई? जूल पर Coulomb। कोलाम। और वी कैन से न्यूटन मीटर पर कुलाम। per coulomb। हाँ, न्यूटन मीटर पर कुलाम, ये भी आ गई बेटा। ये कहां से लेके आया मैं? ये कहां से लेके आया बेटा, बताना। ये सेकंड यूनिट कहां से आई? ये बताओ मेरे को पहले। sir न्यूटन work मीटर, done वर्क force डन की into वैल्यू हाँ displacement ये होता उधर है से आई बेटा। वेरी गुड, आया ना ये वर्क पूरा? डन की वैल्यू रखने यस, के बाद। ये पूरा स्लॉट आपको समझ में आया ना बेटा? Yes sir। थोड़ा आगे yes बढ़ते sir हैं, थोड़ा आगे Yes, बढ़ते हैं sir। पहले। हाँ, तो देखो इन्होंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट। बताओ बताओ बेटा, हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट? 1 वोल्ट के पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करोगे प्यारे बच्चों? जब वर्क डन कितना होगा? 1 joule। किसको लेके आने 1 के joule लिए? upon 1 coulomb यस, 1 कूलम 1 ऑफ टेस्ट। coulomb यस, charge। देखो ये रहा, देखो जो मैंने लिखा हुआ, ध्यान से देखो बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन इन ब्रिंगिंग और मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कहां से बेटा? इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो प्यारे बच्चों। Yes sir। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़े। yes Yes sir sir। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
यस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो प्यारे बच्चों ध्यान से बताना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब दोनों पॉइंट मेरे कहां होंगे, दोनों के दोनों पॉइंट कहां होंगे बेटा? बोलो बेटा। मान लो ये कोई मेरे पास क्यू चार्ज है और ये इसका फील्ड का रीजन है मान लो बेटा, और एक पॉइंट मान लो ए है यहाँ पे, और एक पॉइंट मान लो बी है। ठीक है, बी पॉइंट की डिस्टेंस मान लिया मैंने आर बी है, और ए पॉइंट की डिस्टेंस मैंने मान ली आर ए है। तो मुझे किसी चार्ज को, कोई भी चार्ज मान लो मेरे पास क्यू नोट टेस्ट चार्ज है बेटा, मान लो ये कोई क्यू नोट टेस्ट चार्ज है यहाँ पे मेरे पास, तो इसको मैं यहां से यहां लेके आऊंगा। अरे बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो जो Yes, मुझे sir. हाँ, तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ, ए टू कहाँ से कहाँ लेके आने के लिए, A to B. A और to B. किसको लेके आने के लिए, क्यू नोट चार्ज Q को। naught. Q naught. हाँ, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो बनेगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये बनेगा 1/RB -1/RA। ये फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों, कर लोगे ना इसको? Yes Yes, sir. sir. इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और सुनो, अगर मैं एक पॉइंट को, अब बताओ मेरा इनिशियल पॉइंट ए है कि बी है, ये बताओ मुझे पहले। A. ए। A. तो अगर प्यारे बच्चों मैं ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे टेंड कर दूं, तो मेरे आर ए कितना हो जाएगा, आर ए तो मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर मैं Yes, बी, sir. हाँ, और अगर मैं बी को पी पॉइंट पे टेंड कर दूं, तो मेरा आर बी है वो आर के इक्वल आ जाएगा। तब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी, तब वो क्या बोली जाएगी बेटा, ये तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो पोटेंशियल का डिफरेंस है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है व्हेन बोथ ऑफ पॉइंट्स आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एक पॉइंट मेरा कहां आ जाए, इन्फिनिटी पे, और एक पॉइंट कहां आ जाए, फील्ड के अंदर, तब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. हाँ, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मीनिंग क्लियर हुआ बेटा? Yes sir. चलो देखो, अभी अब अपनी स्लाइड क्या कहती है, ध्यान से देखो। अपनी स्लाइड ये कहती है, देखिए रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। अब बेटा दोनों के दोनों पॉइंट कहां है, फील्ड के अंदर, Under. इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, यानी कि मैंने जो ए पॉइंट लिया था, वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। अरे बोलो प्यारे बच्चों। Yes sir. हाँ देखो ये आ गया, देखो ये फिर आ गया, ये आ गया वर्क डन ए टू बी, ये बनेगा ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू क्यू। अब इस क्यू नोट को इसके नीचे ले जाऊंगा मैं, तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो ये क्यू नोट को नीचे ले आया, ये मेरी वैल्यू ये आ गई बेटा। और अब बताओ ये बन गया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये तो बन गया फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, ये तो बन गया बेटा वी फाइनल यानी कि वी एट बी। और ये बन गया कहाँ का, बोलो प्यारे बच्चों, ये कहाँ का पोटेंशियल है? बोलो प्यारे बच्चों। देखिए आ गया बेटा जी, क्लियर हुआ आपको? Yes sir. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी स्लाइड क्या कहती है। हमारी स्लाइड ये कहती है, ये आ गया, देखो ये आ गया बेटा, इसको याद कर लोगे प्यारे बच्चों अच्छे से? Yes sir. Yes, sir. यस। अब बताओ देखो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. हाँ अच्छा, एक छोटी सी बात पूछूं आपसे मैं, एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई चार्ज है क्यू, और आर डिस्टेंस पे इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, के क्यू बाय KQ upon R. आर डिस्टेंस पे ये वैल्यू आ गई। निधि बेटा ये बताओ मेरे को, ये वैल्यू कब आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसी भी आर डिस्टेंस पे ये वैल्यू कब है?
जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या है? 0. यस, तो मैं ये कह सकता हूँ इन्फिनिटी इज द रेफरेंस पॉइंट। Yes, sir. हाँ, Yes, तो मैं sir. ये कहना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ है? फील्ड के अंदर. Inside. बोलो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो, दोनों की दोनों रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? Yes, sir. देखो हमारी स्लाइड क्या बोलती है आगे। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट इन्फिनिटी क्या होता है बेटा इन्फिनिटी पे? 0 हम ये बोल Zero. सकते हैं इन्फिनिटी क्या है? एक रेफरेंस point. पॉइंट। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना बेटा, वो बेसिकली चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था के क्यू बाई आर। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है ना, अब ये स्केलर होता है। इस फार्मूला में क्यू को हम कैसे रखेंगे? साइन के, बोलो प्यारे बच्चों, With साइन के sign. कैसे रखेंगे बेटा इसको? साथ. साइन के 7. हाँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मेरा पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो बोलो बेटा। Yes, sir. बेटा जी हाँ, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव की वजह से Negative. यस। तो बताओ Negative. किसी भी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के पास ये पॉजिटिव होगा पोटेंशियल और नेगेटिव के पास नेगेटिव पोटेंशियल होगा, बिकॉज चार्ज साइन के साथ पुट किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? अब Yes, बताओ, sir. और ऐसा यूनिट क्या थी बेटा पोटेंशियल की? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी एसआई में? जूल पर Coulomb. या न्यूटन मीटर पर कूलम। और सीजीएस में क्या होगी बेटा? इसको बोलेंगे स्टैट वोल्ट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? स्टैट वोल्ट। एंड वन स्टैट वोल्ट इज सिंपली डिफाइंड एज, बताओ जूल का सीजीएस क्या होता है बेटा? अर्ग। क्या होता है बेटा जूल का सीजीएस? ER. अर्ग। अर्ग। और चार्ज का क्या होता है बेटा? स्टैट कूलम। Stat Coulomb. कर लोगे ना बेटा इसको याद? Yes, Yes, sir. sir. चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके चल रहा हूं, एक बार अपने इंक का कलर चेंज कर लेता हूं बेटा जी। हाँ जी, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये रहा सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। देखो बेटा ये क्या है मेरे पास? एक Plus Q charge. यस। अभी देखना कितना मजा आने वाला आपको। बस थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो बेटा। ये है प्लस क्यू चार्ज। ओके, अब ये देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा? बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? बाहर की बाहर तरफ. की तरफ. हाँ, अब बताओ अब हुआ क्या? अब ये कौन सा पॉइंट है बेटा? Infinity. इस पे मैंने किसको रख दिया? Infinity. हाँ देखो, इसको मैंने यहाँ पे किसको रख दिया? क्यू नोट को। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ। मैं इसको कहाँ लेके आ रहा हूँ? मैं इस पी पॉइंट पे लेके आऊंगा जो कितने डिस्टेंस पे है? X. हाँ, X. और मुझे उसको लेके कहाँ आना है? मुझे उसको लेके आना है कहाँ? आर डिस्टेंस पे। कहाँ लेके आना है बेटा उसको? R distance. तो मैंने क्या किया, उसको पहले एक्स डिस्टेंस पे बता दिया। तो बताओ एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे उसका? एक्स पे ई कितना है प्यारे बच्चों? के क्यू बाय X square. बोलो X बेटा। square. यस, इसकी वजह से तुम समझ तो रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? Yes, sir. हाँ, अब देखो देखिए रहा। Yes, sir. लेट क्यू नोट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोरस चार्ज क्यू। वैसे तो इन्फिनिटी पे था, लेकिन इन्फिनिटी पे तो सब कुछ जीरो होता है बेटा, फील्ड भी जीरो होता है, फोर्स भी जीरो होता है। अब उसको मैं किसी पी पॉइंट पे ले आया जो कि एक्स डिस्टेंस पे है, तो वहां से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। अगर आप इसको पी से थोड़ा सा मूव करवा दोगे डी एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ के लिए थोड़ा सा वर्क आ जाएगा। और फिर क्या कर दूंगा, पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूंगा यूजिंग द लिमिट इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी। बोलो बेटा।
देखो ये फोर्स कितना लग रहा है Yes, उस पे, sir. एक्स वाले पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, क्यू नॉट E. ई, फोर्स है ना बेटा ये, एफ इक्वल टू क्यू ई। और ये किधर लेके जा रहा है उसको, Yes, ये तो sir. ये किधर लेके जा रहा है, राइट में, लेकिन मुझे उसको लेके कहाँ आना है, लेफ्ट में। तो बताओ, ये रहा, ये फिर मुझे उसके अपोजिट में वर्क करना पड़ेगा। बोलो प्यारे बच्चे, Yes, sir. देखिए रहा वर्क Yes, डन, sir. ये रहा वर्क डन टू मूव क्यू नोट फ्रॉम पी टू क्यू, पी टू क्यू लेके आएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट में लेके आएंगे, तो वहां पे नेगेटिव साइन आएगा बेटा। देखो ये आ गया, ये देखो ये cos 180 आ गया। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों, आया ना समझ में Yes, बेटा। sir. और इसको फिर cos 180 Yes, -1 sir. होता है तो ये आ जाएगा। और अब बताओ, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्यू नोट पहले से था, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या कर दूंगा बेटा इसका मैं, अब क्या कर दूंगा प्यारे बच्चों इसका, क्या कर दूंगा इसको, Int इंटीग्रेट कर दूंगा, इन्फिनिटी, लिमिट कहां से Integrate. कहां, हाँ लिमिट कहां से कहां, इन्फिनिटी से R. आर आ जाएंगी बेटा, स्मॉल आर, वेरी गुड। तो बताओ जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो कितना आ जाएगा, -1/x आ जाएगा। और लिमिट क्या रखूं बेटा, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर। अब बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/r और +1/इन्फिनिटी। तो और ये माइनस और एक माइनस ये आगे है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरा वर्क डन आ जाएगा बेटा, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेके आने का किसके इक्वल आ गया वर्क डन, क्यू क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट किसके इक्वल आ गया बेटा, आर। बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. और अब इस चार्ज को कहां ले आऊंगा, इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल आ गया, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अरे बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. हाँ देखो, देखते हैं अपनी स्लाइड क्या बोलती है। अब स्लाइड की सुन लेते हो। देखो ई की वैल्यू आ गई एक्स डिस्टेंस पे, फिर हमें उसको लेके आना है Yes, इन्फिनिटी sir. से आर पॉइंट पे लेके आना है। तो मैं लिमिट पुट कर दूंगा इन्फिनिटी से बी, और बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, आर पे। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, ये यहाँ पे इसको काटो यहाँ से। और अब देखो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा के क्यू बाई आर, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे बोलो प्यारे बच्चों, Yes, sir. Yes, है ना। sir. हाँ, अब है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, किसकी वजह से बेटा, Group of Group charges. हाँ of charge. ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से। तो ध्यान से देखना, मान लो, और वैसे भी एक बात बताऊं आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव आ जाएगा, सभी को सिंपली ऐड कर देंगे बेटा, तो नेट आ जाएगा। देखो इधर, मान लो ये एक पी पॉइंट है, इस पे मैंने 1 कूलम को रखा हुआ है, और एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, एक चार्ज Q4 है, एक चार्ज Qn है। बोलो बेटा, Yes, sir. अब हुआ क्या, बताओ, अब इनकी डिस्टेंस कितनी है, Q1 से दूरी कितनी है, R1, 2 से R2, 3 से R3, 4 से R4, और NH से कितनी दूरी है, Rn. Rn। तो बताओ बेटा पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट बताओ, बताओ पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी प्यारे बच्चों, बताओ पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा बेटा, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से उन सभी का एल्जेब्रिक सम आ जाएगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम। इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया बेटा, बताओ, सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव है ना बेटा। Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ, ये रहा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। ओके, अब बताओ, तो बताओ एक की वजह से कितना है, बताओ बेटा, V1 कितना है, V1, V1 से कितनी डिस्टेंस है, V1 की वैल्यू कितनी है बेटा, KQ1 upon R1. यस के Q1 बाय R1। अच्छा V2 की वजह से कितना है बेटा, KQ2 upon R2. और Vn की वजह से कितना है।
तो टोटल कितना आ जाएगा V एट P। क्या लिखूं बेटा, बोलो प्यारे बच्चों, के को कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया Q1 बाय R1 Q2 बाय R2 अप टू कहां तक बेटा, Qn upon Rn. Qn बाय Rn। तो मैं इसमें समेशन यूज कर लूंगा बेटा, तो समेशन किसके इक्वल आ गया, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ क्या लिखूं बेटा, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n, और मैं क्या लिखूंगा Qi बाय Ri. क्या तुम्हें समझ में आया प्यारे बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो ये आ गया, और ये है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ये बेटा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है, क्योंकि इसमें तो ये है r डिस्टेंस, और इसमें मैं सारा का सारा खेल कहां से बताऊंगा, मैं ओरिजिन पे बैठ के बताऊंगा बेटा, कहां से बताऊंगा, Origin से। से. ये आ गया पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो देखो अब ध्यान से सुनो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज नॉट अफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से जो वैल्यू होगी वो के क्यू बाई आर रहेगी, मान लो के क्यू बाई आर, इस वैल्यू पे दूसरे चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, Inversely. लेकिन जो फोर्स होती है वो कैसे वेरी करती है, इनवर्सली विद स्क्वायर। इसका ग्राफ बनेगा बेटा हाइपरबोलिक, कैसा ग्राफ बनेगा, Hyperbolic. और इसका बनेगा पैराबोलिक। बोलो बेटा। इलेक्ट्रिक Yes, sir. पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, Scalar. बट फोर्स कैसी क्वांटिटी है, Vector. हाँ, ऑल्दो V इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब देखो मैंने ये बात बताई थी आपको, एक पॉइंट पे पोटेंशियल को कब डिफाइन करोगे, जब उनके बीच में डिफरेंस क्या जब दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, Infinity पर. हाँ, एक पॉइंट पे तभी बताओगे जब मेरा अनदर पॉइंट कहाँ होगा बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट पे। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली बेटा टाइम थोड़ा सा कम हो गया, टाइम तो कम हो गया, अभी एक दो है ना सिंपल से न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे। मुझे ये बताओ आप, एक बहुत बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है बेटा, मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा रीजन है, हालांकि लास्ट टाइम ऐसी वैरायटी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं बेटा, ये प्लस क्यू है, ये मान लो -3q है, ये +4q है, और ये मान लो प्यारे बच्चों -2q है, और जो साइड है उसको मैंने L मान लिया बेटा, ये जो भी मेरा स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर रीजन है। अब बताओ इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा प्यारे बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। क्या करोगे बेटा, सभी चार्जेस की वजह से क्या करोगे, अब ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, L बाय √2. हाँ, तो बताओ बेटा कितना पोटेंशियल आएगा, बताओ। इसको मान लो फर्स्ट ले लेता हूं, इसको सेकंड ले लेता हूं, इसको थर्ड ले लेता हूं, और इसको 4 ले लेता हूं। बता बेटा V1 किसके इक्वल आ गया, जल्दी बताओ, V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, के क्यू बाय KQ √2 upon L. यस। अच्छा V2 की बोलो जल्दी से, V2 किसके इक्वल आ गया बेटा जी, रिस्पॉन्ड तो करो यार प्लीज। V3 किसके इक्वल आ गया बेटा जी, Yes, sir. V3 किसके इक्वल आ गया, -3 KQ ना बेटा √2 upon L. 3 ये है बेटा, 3 ये है, और V4 की वजह से कितना आ गया प्यारे बच्चों, -3 KQ √2 upon L. तो क्या आप सभी को नेट नेट निकाल सकते हो, कितना आएगा जल्दी बताओ, नेट कितना आएगा बेटा, ऐड करोगे ना तो नेट कितना आएगा, Yes. नेट कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा सर. पता है जीरो जीरो पता है क्यों आया,
क्योंकि बेटा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सर कैसे? अब एक बात देखो, चार्ज को ऐड करो, ये कितना है +4 कूलम +4 क्यू, ये कितना है +q, कितना होगा बेटा? पॉजिटिव में चार्ज कितना हो गया? प्लस 5 5 कूलम, और माइनस में जोड़ियो, वो भी -5 -5 कूलम, और सभी क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी से डिस्टेंस सेम है, तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा Yes, सेंटर यस पे? सर, तुम्हें 0। बेवकूफ तुम्हें बेवकूफ बना दिया ना, है ना? नहीं आया ना समझ में बेटा आपको? आ गया सर। चलो तो बेटा, चलो आज के डिस्कशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको बताया। बेटा जी एक बात बताओ, ये तरीका जो मैंने आज यूज किया है सही है ना? यस सर। अच्छा लगा ना बेटा आपको? प्लीज टेल मी। यस सर, पता है ये जो पीपीटी बनाना लग रहा हूँ ना, मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये पीपीटी जो देखो कितनी कितनी स्मार्ट तरीके से पीपीटी आ रही है ना बेटा? Yes, sir. यस तो प्लीज बेटा Yes, थोड़ा सा sir. रिस्पॉन्ड करो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है बेटा? फिर वैसे भी 1 मिनट से कम टाइम रह गया, तो ठीक है बेटा, कल थोड़ा और अच्छे, थोड़ा सा और मैं कुछ अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा। ओके, बोलो प्यारे बच्चों। Okay, sir. ठीक है प्यारे बच्चों, बाय, थैंक यू, टेक Okay, केयर। sir. बाय।